सिविल सोसाइटी फोरम हंदवाड़ा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा को स्थानांतरित करने के फैसले के खिलाफ आज श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की ताकि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा की जा सके। फोरम के सदस्यों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का स्थानांतरण हंदवाड़ा के लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर जब क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की सख्त जरूरत है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह इस जन विरोधी फैसले पर पुनर्विचार करें और कॉलेज को हंदवाड़ा में ही रहने दें। देखिए, जो आप पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप एक जस्ट छोटी सी मैसेज पे आए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर यहाँ सरकार बनने से पहले जब एलजी सरकार चल रही थी, अगर हंदवाड़ा में जीएमसी 325 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, आज इस वक्त स्टेट सरकार जो बनी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, वो इसको 63 करोड़ खर्च करने के बावजूद यहाँ हंदवाड़ा से शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक अनइलेक्टेड, एक रिजेक्टेड पॉलिटिशियन नासिर असलम वानी साहब, जिसको कुफारा ने रिजेक्ट किया, वो एक हंदवाड़ा से चोगल से जीएमसी को रिलोकेशन के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? और उसका अपना जो मुफाद है वो हंदवाड़ा और चोगल के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है। अगर उमर सरकार को सिर्फ यही करना है कि लोगों ने वोट दिया, उनको अपने घर बनाने हैं, तो हमें स्टेटहुड भी नहीं चाहिए। फिर तो हम स्टेट यूनाइटेड विदाउट असेंबली ठीक है। अगर ये इनकी सरकार, इनको लोगों ने वोट दिए, इनको इसलिए लोगों ने वोट दिए ताकि आने वाले टाइम में ये लोगों की बात करे, ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए बात करे। मगर देखा जा रहा है कि उमर सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, वो बिल्कुल ही जी ये हॉस्पिटल जीएमसी जो वहाँ देखिए 2021 में इसकी नींव डाली गई है, फाउंडेशन स्टोन डाली गई, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने डाली थी। और उसमें प्रेजेंट थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और जितेंद्र सिंह जी थे। मगर ये ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाइट है, क्योंकि जो लेट स्टोन वहां पे लगाई गई है उसको रिलोकेट करने के लिए, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेट स्टोन फाउंडेशन स्टोन वहां पड़े। ये सिंपल सी जंग है दिल्ली की और कश्मीर गवर्नमेंट की। अगर यही कर रहे हैं तो लोगों के साथ क्यों खेल रहे हो? अगर आपको यही करना था, लोगों से वोट क्यों लिए इस चीज के लिए कि आप कश्मीर को आगे लेके आ रहे हो? आप कश्मीर के डेवलप, इससे तो अच्छा एलजी सरकार तो डेवलपमेंट कर रही थी कश्मीर में, और आप लोग नए नहीं ला सकते, पुरानों को हमारे से क्यों छीन रहे हो? 12,000 दरख्त लोगों ने काटे, वहां लोगों ने डोनेट की लैंड, वहां अगर सब कुछ 63 करोड़ लगाए गए हैं और वहां जाने भी चली गई, जख्मी लोग हो गए। अगर यही आप लोगों ने करना था तो उस वक्त क्यों नहीं आपने ये किया? और दूसरी बात, अगर आप आज कह रहे हो कि वो फ्लड एरिया है, आज तक आपको 5 साल में ये पता नहीं चला कि वो फ्लड था। वो अगर फ्लड अफेक्टेड एरिया था तो फिर जम्मू से IIM IIT ये सारे रिलोकेट कर लो, कल वहां भी फ्लड आ गया। हम चाहते हैं कि उमर सरकार होश में आए, वो एक बार सोचे कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो नासिर असलम वानी हंदवाड़ा आके ये ड्रामा कर रहा है ताकि कुफारा के साथ वो अपनी साख्त बनाए, उससे ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में नासिर असलम वानी साहब आपको यूनुस से आगे नहीं जाने देंगे। आपको लोगों ने पहले से रिजेक्ट किया है, आज आप क्या ड्रामा करने के लिए आए हैं? को जीएमसी जिसका नाम है चोगल हंदवाड़ा में दिया गया है, जिसकी स्टोन हमारे अमित शाह जी ने उस वक्त संग बुनियाद डाली है, ऑनरेबल एलजी साहब ने और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने। अभी क्या है कि जब से एनसी सरकार हुकूमत में आई है, उनके दिमाग में ये बात खड़कती है कि उस स्टोन पर अमित शाह जी, एलजी मनोज सिन्हा जी या हमारे जितेंद्र सिंह जी का नाम नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ साथ और एक बात है, वो इस जीएमसी को रिलोकेट करने में एक ही मसला है उनका, क्योंकि अगर वो यहाँ से रिलोकेट करते हैं चोगल से और नुतुसा ले जाते हैं, नुतुसा में तकरीबन आपको 60 करोड़ रुपए की मिट्टी निकलती है, जिसको अपने बिजनेस करना है, और वो पैसा डायरेक्ट 2-3 लीडर्स के जेब में जाता है। हम चाहते हैं कि ये जो जीएमसी है ये चोगल से रिलोकेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।